हरे कृष्णा भक्तों, आज मैं आपको भगवान वामन जयंती वामन देव की कथा बतलाने वाली हूँ। इस कथा से राजा बलि का पराक्रम तथा स्वर्ग पे उन्होंने कैसे अपना अधिकार जमाया, जिसके कारण देवताओं में हड़कंप मच गया। तब राजा बलि की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने भगवान वामन रूप धारण करे और राजा बलि का उद्धार किया। आइए जानते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा बलि ने पराक्रम से अपने बल से स्वर्ग पर विजय का अधिकार पा लिया था, जिस कारण सभी देवी देवताओं में बड़ा हड़कंप कहल मच गया। तब राजा बलि से रक्षा के लिए सभी देवता भगवान विष्णु जी के शरण में गए। भगवान विष्णु जी ने सभी देवी देवताओं की रक्षा का वचन देते हुए कहा कि मैं देव माता अदिति के यहाँ वामन रूप में जन्म लूंगा तथा सभी का उद्धार होगा। भगवान वामन का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादश तिथि को दोपहर के अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। इस कारण भगवान का जन्म उत्सव दोपहर के समय विधि विधान के साथ किया जाता है। कलयुग में दैत्यराज बलि हुए, जो भगवान विष्णु भक्त प्रहलाद के पौत्र थे। राजा बलि ने अपने पराक्रम से स्वर्ग को अधिकार कर लिया तथा जिस कारण सभी देवी देवता परेशान हो गए। अब भगवान जन्म लिए वामन देव का तथा यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि भगवान वामन श्री विष्णु के अवतार हैं तथा राजा बलि प्रहलाद जो विष्णु भगवान के परम भक्त हैं। सारा संसार उनका गुणगान करता है। उनके पौत्र हैं राजा बलि। राजा बलि एक बार नर्मदा नदी के किनारे यज्ञ कर रहे थे। तभी वहां भगवान विष्णु वामन के रूप में यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। वामन देव को देखकर प्रणाम करके राजा बलि ने उनका आदर सत्कार बहुत किया, स्वागत किया तथा दान में कुछ मांगने को भी कहा। तब वामन देव ने राजा बलि से अपने लिए 3 पग भूमि देने के लिए आग्रह किया। राजा बलि ने सोचा, बालक ब्राह्मण है, कितना ले लेगा, इसके तो छोटे छोटे पांव भी हैं। तब वह बिना सोचे समझे ही बोल दिए कि मैं तो तीनों लोकों का स्वामी हूँ और मेरे लिए 3 पग भूमि कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यज्ञ स्थल पर दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य भी मौजूद थे और वामन देव के रूप में उनको पहचान चुके थे कि ये भगवान विष्णु ब्राह्मण भेष में आए हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी बोले, राजा बलि, आप किसी प्रकार का अपने से संकल्प मत करिए देने का। लेकिन राजा बलि उनकी बात को नजरअंदाज करके वामन देव को 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। इस प्रकार वचन देते ही वामन देव ने अपने पहले पग को पृथ्वी और दूसरे पग को आकाश में नाप लिया। अब एक पग बचा हुआ था। तब वामन देव ने कहा, राजा बलि, अब तीसरा पग कहाँ धरूं? तब राजा बलि ने प्रणाम करते हुए उन्हें कहा कि हे प्रभु, आप तीसरा पैर मेरे सिर के ऊपर जरूर रखिए, क्योंकि ये देह है अभिमानी। मैंने आपसे कह दिया कि आप 3 पग में बहुत छोटे छोटे पग हैं आपके, लेकिन प्रभु आपके अंदर तो पूरा ब्रह्मांड समाया है। इस प्रकार बारंबार राजा बलि ने भगवान विष्णु से वामन देव से प्रार्थना की। तब राजा बलि के सिर पर भगवान तीसरा पैर रखा। अब राजा बलि अपने वचनों को कहते हुए सोचते हुए पछता रहा था कि प्रभु मेरे सम्मुख थे और मैं पहचान ना सका उनकी महिमा। यह सोचते हुए वो पाताल लोक चला गया। राजा बलि का दान वीरता को देखकर वामन भगवान विष्णु जी अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें पाताल के स्वामी बनते हुए वचन दिया कि 4 माह के लिए वे स्वयं पाताल लोक में निवास करेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार राजा बलि ने माता लक्ष्मी जी को अपनी बहन बनाए थे। भगवान विष्णु के दर्शन मिलने पर बलि ने उनसे प्रार्थना किया कि हे प्रभु, आप मुझे एक वर दीजिए, जिसमें उन्होंने भगवान विष्णु को उनकी रक्षा करने के लिए कहा। इस बात से भगवान अचरज में पड़ गए और अंत में
खुद राजा बलि के द्वारपाल बनकर उनके महल में तैनात हो गए। उधर माता लक्ष्मी ने अपने पति विष्णु भगवान की राह देख रही थी, लेकिन जब भगवान विष्णु लंबे समय तक नहीं लौटे तो माता लक्ष्मी ने एक साधारण स्त्री का रूप धारण करके पाताल लोक में जाकर राजा बलि के महल में पहुंच गईं तथा रुदन करने लगी, अर्थात रोने लगी। जब राजा बलि को इस बात का पता चला कि वो एक स्त्री मेरे महल में रो रही है, तब वो उस स्त्री के पास गए और उससे पूछे, रोने का कारण क्या कारण है, आप क्यों रो रही हैं? तब मनुष्य रूप में आई माता लक्ष्मी ने उन्हें बताया कि उनका कोई भाई नहीं है। उनकी व्यथा सुनकर राजा बलि का दिल बहुत पिघल गया और राजा बलि ने उन्हें अपनी धर्म बहन बना लिया। इसी रिश्ते को मजबूती देने के लिए माता लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथ में एक रक्षा सूत्र पहनाया था। तब से रक्षाबंधन का भी त्योहार प्रचलित हो गया और विष्णु भगवान को उन्होंने पुनः प्राप्त किया। इस तरह राजा बलि की और वामन भगवान की कथा यहाँ समाप्त होती है। तो यह थी वामन अवतार भगवान विष्णु की 10वां अवतार की कथा, जो कि कलयुग में सब तरीके का पाप को, कष्ट को मुक्त करने वाली कथा है। जरूर आप सभी इसको लाभ लें तथा सभी सुने। एक छोटी मैं आपको लघु कथा बताने वाली हूँ, जिससे आप समझिए कि हम दान पुण्य धर्म तथा भक्ति बहुत करते हैं, परंतु उससे का हमें फल नहीं मिलता है। तो आखिर क्या कारण है कि हमें उसका फल नहीं मिलता है? आइए जानते हैं। एक बार भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी वैकुंठ लोक से पृथ्वी लोक पर आकर भ्रमण कर रही थी और देखा कि अनेक अनेक मनुष्य दुखों से बहुत परेशान हैं। वह तीर्थ स्थान जाता है, दान पुण्य करता है, परंतु उसके कष्ट खत्म नहीं हो रहे हैं। इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु जी से पूछा कि हे प्रभु, आप इस कारण को मुझे बतलाइए, क्योंकि मेरा मन व्याकुल हो रहा है। अनेक अनेक मनुष्य को देखकर कि इतने दुखी हैं, ये सब गंगा स्नान सदाचारी सब काम कर रहे हैं, परंतु इनके दुख दूर नहीं हो रहे हैं। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे प्रिय, आओ मैं आपको आज एक कथा बतलाता हूँ। ये गंगा स्नान करते हैं, दान धर्म करते हैं, परंतु पूर्णतः रूप से उस चीज पर विश्वास नहीं करते हैं कि भगवान हैं या गंगा महारानी हैं तो सच में पाप धो सकते हैं। लक्ष्मी माँ बोलती हैं इस पर कि प्रभु, इनका उद्धार कैसे होगा? बोले, आओ मैं आपको एक आज बतलाता हूँ। चलो देखते हैं कि ये कैसे अपने मन पर नियंत्रण तथा अपनी भक्ति पर संदेह करते हैं। भगवान विष्णु 100 वर्ष के बूढ़े का रूप धारण कर लिया तथा माता लक्ष्मी 20 वर्ष की युवा बेटी के जैसे रूप धारण कर लिया। दोनों गए। गंगा के कुछ दूर पर एक गड्ढा था, उस पर भगवान विष्णु गिर गए तथा माता लक्ष्मी वहां बैठे हुए। सभी गंगा स्नान करके जो मनुष्य आ रहे थे उनसे कह रही थी कि हे भाइयों, मेरे पति को निकाल दीजिए, वो गड्ढे में गिर गए हैं। तब सभी गंगा स्नान करके आते हुए इधर गड्ढे से निकालने जा ही रहे थे। जो ही गड्ढे के पास आने लगे तो माता लक्ष्मी जी कहती हैं कि लेकिन जो कोई पाप ना किया हो वही मेरे पति को निकाल सकता है। तब कहने लगे, मन में सभी लोग अपने अपने विचार करने लगे कि कोई न कोई इतने पाप होते ही रहते हैं, हम तो इन्हें निकाल नहीं पाएंगे। तभी एक युवा वहां से आया गंगा जी का स्नान करके, और उसने भी वही बात सुनी कि माता कह रहे हैं कि मेरे पति को कोई निकाल दे, लेकिन वो पाप ना किया हो। तब वो बालक प्रभु का हाथ पकड़ के और निकाला तो सभी लोग कहने लगे कि ये कैसे हो गया? क्या तुमने कभी बेटा कोई पाप नहीं किया? वह बोला, जो वो बात बोला वो बात समझने लायक है। बालक कहता है कि अभी मैं गंगा स्नान करके आया हूँ,
मैंने जीवन में जरूर अनेक प्रकार का पाप किया होगा जाने अनजाने, लेकिन मैं अभी गंगा स्नान करके आया हूँ, इसलिए मेरे सारे पाप खत्म हो गया और इसीलिए मैं इनको निकाल सका हूँ। यह सब चरित्र भगवान विष्णु जी देख रहे थे तथा माता रानी को समझाए कि लक्ष्मी देखिए, श्रद्धा नहीं है इसलिए हजारों लोग रोज गंगा स्नान करने जाते हैं, लेकिन उनको विश्वास नहीं है कि गंगा जी में उनके पाप धुल सकते हैं। अतः वह बालक था जिसको दृढ़ विश्वास था। ऐसा ही हम भक्ति करते हैं तो हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमारे लिए सब कुछ अच्छा ही करेंगे। ये थी एक छोटी सी और लघु कथा जो आपको उम्मीद करती हूँ कि बहुत समझाने के लिए भक्ति मार्ग को हमें निश्चित करना है कि हमें रोज ही इसमें थोड़ा थोड़ा जरूर चलते रहना है, नहीं तो हमारा मन भटकने में देर नहीं लगती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। दूसरा कोई नया वीडियो लेकर फिर आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।